साथ मैं हूं शिवानी चौधरी। आप देख रहे हैं स्टार न्यूज प्लस चैनल। तो आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों। खबर उत्तर प्रदेश के बागपत से है। पूर्व की सरकारों ने ट्रिपल सी पर किया काम। मोहित बेनीवाल एफटीपी पर बागपत के फोल्डर में पंचायत सम्मेलन के नाम से बागपत पहुंचे बीजेपी के क्षेत्रीय अध्यक्ष मोहित बेनीवाल ने सपा और बसपा को खूब निशाने पर लिया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कैराना पलायन से शुरू हुआ उनका भाषण अपराध, किसान और बेटियों की सुरक्षा तक जारी रहा। सीधे कहा कि पूर्व की सरकारों ने ट्रिपल सी यानी क्राइम, करप्शन और कास्ट पर काम किया, लेकिन बीजेपी ने सबकी बात की। अब कैराना से पलायन नहीं होगा। 500 से ज्यादा परिवार पलायन कर चुके थे। उन्होंने कहा कि सड़क में गड्ढों की वजह से 1 घंटे का सफर 4 घंटे में तय होता था, लेकिन अब एक्सप्रेसवे है। पीएम मोदी ने जो जेवर हवाई अड्डा दिया है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए विकास की गाथा लिखेगा। किसानों को उपज का सही दाम मिल रहा है और सरकार को किसानों की चिंता है। स्टार न्यूज प्लस चैनल के लिए राजीव शर्मा की रिपोर्ट। विधायकों के पीछे, सांसदों के पीछे दिन रात भाग भाग के अपने गांव का विकास करवाने के लिए दौड़ लगानी पड़ती थी, लेकिन मिलता कुछ नहीं था। आज ग्रामों को कई गुना बजट हमारी सरकार ने देने का काम किया है। तो ये सबसे बड़ी महत्ता की बात है। इसके लिए मैं और ज्यादा कुछ ना आप लोगों के बीच में कहते हुए, क्योंकि हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष जी आप लोगों के साथ सह सम्मान अपने कार्य को करा कराता है। खाली बात कर नहीं, कार्य करा को। और कार्य की बात यह है कि अब हजारों की बात नहीं है, करोड़ों की बात। हजारों करोड़ों के विकास कार्य आपकी विधानसभा में हुए हैं, तो आपको पूरा क्षेत्र जानता है, जिला और पश्चिम जानता है। और बागपत की जो दशा आपने बदली है, उसमें मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं पूरे क्षेत्र की तरफ से। अब इसी कड़ी में मंच पर बहुत ही सम्मानित मंच हमारे बीच में है। कुछ त्रुटियां हो रही हैं क्योंकि जल्दबाजी में प्रोग्राम बना है और मुझे भी नहीं संचालन। देश के अंदर किसानों के लिए काम हो रहा है, देश में खुशहाली का माहौल है। आज चर्चा होती है तो सड़क किस प्रकार से बने, किस प्रकार से हाईवे एक्सप्रेसवे का निर्माण हो, कानपुर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का निर्माण हो, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का निर्माण हो। अब दिल्ली से बागपत आने के कितने रास्ते हो लिए? चारों तरफ को देखो, जहां से उनका बागपत जाना, आप पहुंचे 15 मिनट में। लोनी से आओगे तो 15 मिनट में बागपत। आप दिल्ली से आओ एक्सप्रेसवे पेरिफेरल लोगे तो 20-25 मिनट लग जाएंगे। यहां से किसी को राजस्थान भी जाना हो तो ईस्टर्न पेरिफेरल लेकर के जुड़ जाता है। किसी को यहां से घूम करके मेरठ, मोदी नगर और अमरोहा जाना हो तो हापुड़ होते हुए वो भी पेरिफेरल और मेरठ एक्सप्रेसवे से जा सकता है। यहां से शामली की दूरी जो पहले 2-2 घंटे में पूरी नहीं होती थी, आज मात्र 20-25 मिनट में हम शामली की दूरी पूर्ण करते हैं। ये इस क्षेत्र के अंदर एक विकास की राह की ओर बढ़ाने का काम उत्तर प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकारों ने किया है। आज किसानों को अपनी उपज के सही दाम मिलना, किसानों की सुरक्षा की व्यवस्था की चिंता करना और किसानों के लिए देश को आगे बढ़ा रख देना, जो हमारी पार्टी का मूल मंत्र है, नेशन फर्स्ट। गांव में चर्चा होती थी, भाई बिजली क्या मिल जाएगी, 12 पे पानी चलाना, बिजली नहीं आ रही। चर्चा होती थी गांव में कि बेटी को छोड़ने जाना है, दोपहर में भाई को लेने जाना है। अब फर्क है कि नहीं है? आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बताओ। गांव में बैठ के सुरक्षित महसूस करता है कि नहीं करता व्यक्ति? और पहले तो अगर खेत के अंदर ही तरह से हिलने लगे थे तो देखे तो मतलब भाई आ लिए पूरी इतनी स्थिति यही हो रही थी। और रात में अगर 11 बज गए सर्दी के मौसम में और खेत में बच्चा चला गया तो जब तक वो घर वापस नहीं आता था तो पिता को नींद नहीं आती थी। और कोई बुग्गी लेकर के अगर गन्ने रात में कहीं रोक लिया, 12 पे पानी पीने लगा तो बुग्गी तो वहीं ले जाती, झुट्टा कोई और ले जाता। स्थिति ये थी कि नहीं थी? यह एक बहुत बड़ा परिवर्तन है। पूर्व की सरकारों में नहीं हो पाया क्योंकि उनका उद्योग रंगदारी आधारित था। उनका उद्योग इन्हीं अपराधियों के माध्यम से चलता था। एक पूरा रैकेट था जो नीचे से वसूला जाता था, वह ऊपर तक जाता था। मैं अखिलेश यादव जी से पूछना चाहता हूं, आप पूर्व में मुख्यमंत्री रहे हैं, आपने 2012 से 17 के बीच में
इन अपराधियों पर नकील कसने का क्या काम किया? आपके राज्य में क्यों अपराध चरम सीमा पर पहुंचा? क्यों आपके राज्य जी पंचायत सम्मेलन में आए हैं, क्या कार्यक्रम था और क्या संदेश देना चाहते हैं? आज अपने बागपत विधानसभा के सभी गांवों के प्रधान और बीडीसी सदस्यों का एक सम्मेलन आयोजित किया गया था। गांव जो है विकास की यात्रा से जुड़े, यही उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी, उनके विचार में अपने विकास की राह व गाँव में पंक्ति में खड़े हुए अंतिम व्यक्ति तक विकास की रथ यात्रा पहुँचे, उसके निमित्त ही हम लोग विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं। और आज सभी ने मिलकर के आह्वान लिया है कि 2022 में प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना करके यह गांव के विकास की यात्रा को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। जैसे जी कृषि कानून चले थे, अदर पार्टी जो है कृषि कानून को लेकर जो है किसानों की आड़ में जो है आपकी पार्टी पर प्रहार करती थी, अब कैसा महसूस करे जो किसान जो है बिल वापसी हो? तो मुखौटा पहना हुआ था राजनीतिक दलों ने, राजनीतिक अपनी रोटियां सेकने का काम इन दलों ने किया है और उनको देख करके ऐसा लग रहा है कि उनके मन में पीड़ा है, उन्हें समझ नहीं आ रहा वो क्या करें, क्योंकि पूर्व की सरकारों ने उत्तर प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार और अपराध को ही बढ़ाया है। और उनके पास आज चर्चा करने के लिए लोगों के बीच में जब जाते हैं तो लोग उनसे प्रश्न पूछते हैं कि यहाँ पर जो पलायन हुआ आपकी सरकार में आपने क्या किया? आपकी सरकार में महिलाओं के साथ दुराचार होता था, अपराध होता था। आने वाले 2022 में लोग प्रतिबद्ध हैं एक अपराध मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त और विकास युक्त सरकार को लाने के लिए। उसी के लिए सभी गाँव के अंदर एक अच्छा माहौल है, महिलाओं में प्रतिबद्धता है, किसानों में एक विश्वास है। निश्चित तौर पर 2022 में प्रचंड